नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत कौर है। मुझे बचपन में ही शौक़ था डांस का। मैं जब भी ऑडिशन में जाती थी, कोई भी फ़िल्म टीवी में जब भी ऑडिशन आता था, मैं उधर देखती थी, अपनी मम्मा को बोलती थी कि मुझे बहुत शौक़ है, मैं भी ऐसे ऑडिशन में जाना चाहती हूँ। बट वो वहाँ पे मेरी पहुँच नहीं पहुँच सकी। मुझे नहीं पता था कि कैसे ऑडिशन देना है, कहाँ जाना है, कैसे कहाँ नहीं जाना। तो ऐसे बचपन में शौक़ रहता था। स्कूल में भी मैं ज़्यादा लड़कों की तरह ही ड्रेसअप डालती थी, लड़कों की तरह शूज़, वॉच भी बॉयज़ की तरह। मेरा भाई था छोटा, बचपन में वो क्या करता था कि वो मेरे से ही मेरी वॉच छीन लेता था, कभी मेरे शूज़ डाल लेता था बचपन में। मेरा एक ही भाई है और हमारी 5 बहनें हैं। मैं 4 नंबर पे हूँ और जब मैं 10th में गई तो वहाँ पे मैंने पेपर दिए, तो मैं थोड़ा फ्री थी। उन दिनों में होता है कि आगे पीछे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। पहले जैसे कि बच्चे 10th में फ्री हो जाते हैं, कुछ देर की स्पेस हो जाती है, तो उधर उनको सिलाई सेंटर सीखते हैं बच्चे। तो मुझे मम्मा ने बोला कि वहाँ पे मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने बोला कि सहयोग इंडिया एक संस्था है, वहाँ पे गूंगे बहरे बच्चों की, तो वहाँ पे आप अगर मन बहलाना चाहते हो, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर जाओ तो। मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला ऐसे बच्चों से डर तो नहीं लगता। मैंने बोला 1-2 दिन देखूंगी। देखा, मुझे अच्छे लगे उनके साथ बात करना। थोड़ा मैंने सोचा कि इन बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए, तो सर मैंने उन बच्चों के बीच में काम किया और 13 साल पूरा उनके साथ काम किया मैंने। उनका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। उनकी वजह से मैं यहाँ पे जो मुझे स्पोर्ट्स की डिग्रीज मिली हैं, उनकी वजह से। अगर मैं वहाँ पे ना जाती, शायद भगवान का एक मेरे को आशीर्वाद है, उन बच्चों के साथ मैंने 13 साल काम किया और एक मदर की तरह काम किया। और मैं एक हाइपर एक्टिव बच्चा था सर, उसको क्लास में कोई भी नहीं लेता था। गूंगे बहरे बच्चों में एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा था जो किसी टीचर के पास नहीं जाता था। वो मेरा ही नाम लेता था हमेशा, कमल मैम। तो मेरे पास ही रहता था वो। तो जब वो एक मेंटली रिटायर्ड बच्चा होने के बावजूद उसके साथ मेरे इतने सारे इमोशन थे। उसके पापा की जब ट्रांसफ़र हुई तो ये जगह छोड़ के जम्मू जाना पड़ा, और वो भी इतना इमोशनल हो गया, रो रहा था मेरे को देख के, और मुझे भी बहुत। उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि होता है एक बच्चे के साथ अटैचमेंट होती है। 7-8 साल हो गए मुझे छोड़े हुए स्कूल, और मैं जहाँ पे ऑडिशन हुए उसके बाद मैं वहाँ गई थी। हमारा जो 2 राउंड हुए थे, सहयोग इंडिया था पहले स्कूल का नाम। अब है किड्स प्ले यूनिट्स फ्रेंड्स अकेडमी स्कूल में मैं स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट टीचर काम करती हूँ। वहाँ पे मैंने भी 4-5 साल काम किया है। तो एक दिन एक बाहर से गेट कीपर आए, वो बोलते बाहर से एक टीम आई है KKHD की, और वहाँ पे जोली सर का नाम लिया था आई थिंक। तब मैं एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन करवा रही थी, सर वहाँ पे देख रहे थे। सर ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। सर जैसे ही गए और उनसे बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैम हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे होगा, हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला मैम आप भी कर सकते हो। मैंने बोला मैं कैसे करूँगी, मैं तो उम्र है होगी है मेरी, अभी मेरा टाइम नहीं है। सर बोलते वहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है मैम, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो फिर मुझे स्टाफ मेंबर ने भी फोर्स किया। फिर मैंने घर में आके हस्बैंड से बात की कि मैं ऐसे करूं कि ना करूं। उन्होंने बोला अगर सपने पूरे करने, अगर आपको मौका मिल रहा, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको छोड़ना नहीं। डांस तो मैंने कभी सीखा नहीं है, तो ऐसे फिल्म मूवीज़ देखते थे। डांस जब न्यू फिल्म लॉन्च होती थी, कोई सॉन्ग आते थे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी। जैसे ही न्यू सॉन्ग आया, वो गाने देख के मैं डांस करने लगती थी। बस उनको गाना सुनना ही और मेरे डांस करना स्टार्ट कर देना। तो कुछ स्टेप्स मेरे अपने होते थे। मैं सच में एक बात बोलूँ कि मैं कभी ना हीरोइन को देखती नहीं थी डांस करते हुए। तो मैं जब डांस करती थी, अपने आप मेरे अंदर अपने आप वो स्टेप मेरे सामने, जब मैं सॉन्ग देखती थी तो कुछ स्टेप मेरे उनके साथ मैच होते थे। तो फिर मैं कुछ खुश हो जाती थी एक किस्म का कि मेरे स्टेप मैच हो रहे हैं, जो मैंने खुद अपने से बनाए।
एक डांस करने का तो मुझे शौक है ही, वो तो मैं बचपन से ही करती आई हूँ। मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। मैं कब कहीं ना कहीं मैं जाती रहती हूँ, मुझे घर बैठ के बोरिंग लगता है। मैं स्कूल में भी अगर जिस दिन छुट्टी होती है तो मैं सर को जाके बोलती हूँ, सर मुझे कोई काम दो, मैं फ्री रहना पसंद नहीं करती हूँ। फिर सॉन्ग लगा के खुद डांस करने लगूंगी। बच्चों को, अपनी बेटी को भी जब घर में आके थोड़ा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाती हूँ कि थोड़ा फिजिकल फिट रहना चाहिए, क्योंकि उसने भी आगे, मैं चाहती हूँ मैं अपनी बेटी को भी आगे बन जाऊँ, उसके भी सपने पूरे करूँ। उसको भी बहुत टैलेंट है ड्राइंग का, उसको भी डांस अच्छा कर लेती है। तो मेरी दीदी की बेटी है ये अभी गज़ल गीत, गुरनूर कौर, इनको भी जब भी ये फ्री होते हैं मुझे बोलते हैं आप मुझे डांस सिखाओ, आप हमें स्टेप सिखाओ, कैसे इसमें कैसे स्टेप होते हैं डांस के, और स्पोर्ट्स के बारे में भी सिखाओ हमें, ये गेम मैम कैसी होती है ये गेम। बचपन में मैं अपने पापा के बहुत करीब थी, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। मेरी बच्ची, उसका नाम कवलजीत कौर, तो उसके शरारतें बचपन में अच्छी बातें कर, मतलब कि खेलना कूदना हर चीज़ तो शार्प थी। मतलब कि मेरा बच्चा बल्कि वो ऐसे खेलने में ऐसे बल्कि चलना पड़ना अच्छा है। तो पापा मैंने दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है तो मैं शहर देखना है, खेलने में बल्कि हर चीज़ वो शार्प थी मेरी बेटी। पापा मैंने दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है तो मैं शहर देखना है, खेलने में बल्कि हर चीज़ वो शार्प थी मेरी बेटी। तो आज मैं लकी हूँ, मेरा बेटा काफ़ी दूर में बल्कि ऐसे कमलजीत मेरा बेटी नहीं है, मेरा बेटे के बराबर। सो बेटी को बचपन में जैसे 10-12 साल की थी तो उनका ध्यान था, बल्कि जैसे फिल्में देखते थे, बेटी देखती थी, जो अच्छी लाइन है वो अच्छी लाइन में रहती थी। तो ऐसे मतलब के बात बल्कि अच्छा बल्कि काम बल्कि तो फाइनल कर रहे हैं। मैंने खुशी है मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम, मैं भाग लेता है। परमात्मा के अरदास करता हूँ मेरी बेटी पहले जीत करके आए ना, साढ़े पिंड का ना परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद सर, वेलकम जी। 2 वीक पहले हम पूरी फैमिली हम मानसर गए थे। मानसर में हमने झील देखी, वहाँ पे मोर देखे, हमने बच्चों को दिखाया। मैं महीने में एक टूर तो गोल्डन टेम्पल में लगाती ही लगाती। सभी मुझे बोलते हैं आप तो हमेशा उधर ही रहते। ऐसे गोल्डन टेम्पल को ऐसे समझा जैसे कि मीरन साहब है, तो हमारे मीरन साहब पास में ही है, तो बोलते हैं मीरन साहब है कि आप गोल्डन टेम्पल इतने दूर है तो आप कैसे चले जाते हो। मैंने बोला मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गोल्डन टेम्पल। वहाँ पे जाके एकदम शांति महसूस होती है। मेरे जो प्रेशर होता है पूरे महीने का मेरे माइंड में, वो गोल्डन टेम्पल जाके मेरा थोड़ा प्रेशर वो हल्का हो जाता है। तो अंदर जाके बहुत अच्छा फील होता है भगवान का नाम लेने में। भगवान का नाम घर में भी ले सकते हैं, वो स्थान ही ऐसा है कि वहाँ पे जाके वो एक सुकून मिलता है। तो उधर लंगर बहुत टेस्टी बनता है, और वहाँ पे ना गोल्डन टेम्पल में एक घंटा तो लगता है माथा टेकने में। वहाँ पे इतना रश होता है और शक्ति इतनी है कि हमें लगेगा कि 2-3 घंटे लग जाएंगे। कई बार इतना दूर रश होता है तब भी हम 10 मिनट में ही अंदर पहुँच जाते हैं। भगवान हेल्प करते हैं कि हमारी जो संगत है उनको ज़्यादा कष्ट नहीं करवाते खड़े रहने में, तो जल्दी ही कृपा हो जाती है, दर्शन दिलवा देते हैं हमें।
गोल्डन टेम्पल के पास एक फेमस जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पे भी हम जाते हैं। वहाँ पे एक घटना हुई थी, तो वहाँ पे वहाँ पे हम जाके गोलियों के निशान देखते हैं दीवारों पे, खूनी कुआं है उसको बोलते हैं। वहाँ पे जब झगड़े हुए थे वहाँ पे एकदम से, तो वहाँ पे गोलियों के निशान, वहाँ पे जाके हमें एकदम से रोना आ जाता है। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, अपनी बेटी के साथ गई थी, मेरी फ्रेंड स्कूल की भी गई थी। वो बोल रहे थे आपकी जो गोल्डन टेम्पल हमें नहीं पता कहाँ है, हमें ले चलो। तो विंटर्स वेकेशन पड़ी थी, मैं अपनी 5 फ्रेंड्स के साथ जो हमारे स्टाफ मेम्बर हैं उनको दिखाने गई थी गोल्डन टेम्पल। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, वो एकदम वो भी इमोशनल हो गए थे। जलियांवाले बाग में जो उन्होंने पूरी घटना, वहाँ की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे पढ़ा, बहुत इमोशनल और रो कर बाहर आई थी। और गोल्डन टेम्पल के अंदर भी बहुत सुकून मिलता है, वो भी अंदर जाके ना पाठ किया उन्होंने, मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने किसी को दर्शन करवाए। जी, मेरा नाम अमृत कौर, कमलजीत है, वो मेरी बेटी है। तो हमें बच्चों से ही ऐसी शरारती थी, डांस में और ऐसे प्रोग्राम करती रहती थी घर में भी। तो हमें बहुत खुशी है। तो हमें मौका भी नहीं मिला कि उसको कहीं भेजें या कुछ करवाएं आगे डांस वगैरह में। घर की ऐसे की प्रॉब्लम थी, इसलिए कर नहीं सकी। तो आपका बहुत बहुत शुक्र है जो आपकी बच्ची कर रही है। तो है घूमती फिरती रहती है, खुश रहती है जी। हमने बहुत स्ट्रगल किया, ऐसे हमें पता नहीं लगा कि कब डांस सीख गई और कब कहाँ पहुँच गई है। तो बच्चों से ही है, होशियार है, सब बेटियों से ज़्यादा होशियार है, सबका ख्याल रखती है। बच्चों को, बुजुर्गों का तो बहुत ज़्यादा, जो बच्चे होते हैं अपाई वगैरह, उनको तो ऐसे ही करती है। जब उधर संस्था में लगी थी ना, तो बच्चों को उठा के ले आती थी घर में, ये पढ़ाती है, उनका नाक साफ करती, बोला क्या बच्चे को उठा के लाती है। कहती नहीं मम्मा ऐसे नहीं बोलना, ये बच्चे रब का रूप है। मैं इन्हीं के साथ में रहना चाहती हूँ, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी है, होशियार। अपने पापा के साथ ज़्यादा लगाव रखती थी, पापा के साथ से होती थी, दफ्तर में कहीं घर चली जाती थी। हाँ, शुरू से होशियार है बहुत। मुझे बहुत खुशी है मेरी बेटी ने कि इसमें कितना है दम। मैं भाग लिया, उसके 4 राउंड पार कर दिए। मेरी यही भगवान से दुआ है तो फाइनली पार करके आई। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरदेव सिंह, मेरे पिंड का नाम सिंबल मोड़ मक्खनपुर गुजरा। कमलजीत कौर मेरी नूंह है। साढ़े परिवार ने हर एक नाल प्यार करती। मेरी नूंह कदे कदे डांस भी कर लेंदी है, अपने बच्चों को डांस सिखाती है। मैनू बहुत खुशी है। मैं वाहिगुरू जी अगे अरदास करदा कि मेरी नूंह जित के आ गई। धन्यवाद। सत श्री अकाल, मेरा नाम इकबाल कौर है। मैं सिंबल मोड़ की रहने वाली हूँ। कमलजीत कौर मेरी छोटी बहन है और मेरी छोटी देवरानी भी है। कमलजीत कौर का नेचर बहुत अच्छा है। हमारे घर में मिलजुल के रहते हैं बच्चे, हम इकट्ठे ही रहते हैं, सभी जॉइंट फैमिली है हमारी। हम सारी बहनें बचपन में डांस करती थी, लेकिन कमलजीत कौर को कुछ ज़्यादा ही ये डांस में इंटरेस्ट था। वो ऐसे ही डांस करती रहती थी पूरा दिन।
हम बोलते थे क्यों ऐसे करती रहती है, बोलती नहीं, कोई भी सॉन्ग लगता था टीवी में तो उसने ऐसे डांस करना शुरू कर देती थी। तो हम उसको बोलते थे हाँ करो, ऐसे किसी मैरिज में जाओ, शादी फंक्शन में जाओ तो इसने डांस करना शुरू कर देना। कभी भी इसको टाइम मिले तो ये मेरे बच्चों को भी डांस सिखाती हैं और खुद भी करती हैं। और हमारे साथ बहुत बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं जी। और घर में ये ट्यूशन भी पढ़ाते हैं शाम को, और हमारे बच्चों को भी साथ में ही पढ़ाते हैं। बचपन में हम सभी घर फैमिली पिकनिक जाते थे इकट्ठे, और अभी भी जाते हैं। और कमलजीत को घूमने का बहुत शौक है, अभी भी पिकनिक हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद पिकनिक का बना देते हैं प्लान और जाते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, कमलजीत को अपना टैलेंट दिखाने के लिए का एक मंच मिला, और KKHD में इसने 4 राउंड जीत के आगे फाइनल में इसने अपनी जगह बनाई है। और मैं दिल से ये कहती हूँ कि ये जीत के आए, हमारे परिवार का और हमारे गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। फिर एक दिन KKHD टीम के मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे हर एक एज लिमिट का बच्चा यहाँ पे शो में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट दिखा सकता है। ये शो एक ऐसा शो है कि हर किसी को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना मेरा KKHD टीम पूरा करेगी। जैसे मुझे फिर सर ने, स्कूल के प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप भी ये फॉर्म फिल करो, तो ये आप शो में पार्टिसिपेट करो। तो फिर मैंने ये फॉर्म फिल किया। फिर जिस दिन ऑडिशन था, फर्स्ट राउंड भी हमारे स्कूल में ही हुआ। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड फिंदड़ खोड़ में हुआ, थर्ड और फोर्थ राउंड सांबा में हुआ। ऐसे करके मैंने 4 राउंड क्लियर किए। ऐसे ही चारों राउंड क्लियर करने के बाद मेरी सिलेक्शन फाइनल ग्रैंड फिनाले के लिए हुई है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जीतकर अपने घर का, परिवार मेंबर का, और जिनको एक विश्वास है मेरे में कि जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप ये करो, और उनका विश्वास कायम करूं और फाइनल में जीत के आऊं। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का, स्पेशली पहले जिन्होंने मुझे जन्म दिया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। ये तो हर बार कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस ज़माने में तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकालते, और मेरी मम्मी पापा मुझे हमेशा बोलते हैं आप मेरे बेटे की तरह हो, बाहर जाओ। तो आपको बताइए आजकल डर कितना होता है। दूसरा, मैं स्पेशली थैंक्स करती हूँ अपने सास ससुर का कि मुझे उन्होंने ये जो शोज़ में भाग लेने के लिए मुझे उन्होंने मना नहीं किया। मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। थैंक यू करती हूँ इनका। आज मैं फैमिली की वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ, और फाइनल जीतने की दिल से कोशिश करूँगी और पूरे जीत के बताऊँगी। नमस्ते, मेरा नाम कुमारी दीपशिखा है और मैं KD वर्ल्ड स्कूल की टीचर हूँ। हमारी जो स्टाफ मेंबर है कमल मैम, कमलजीत कौर जिनका नाम है पूरा, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये इतने बड़े शो की ये हिस्सेदार रही हैं, और ये यहाँ की अभी जैसे कि अभी पहुँच गई हैं ग्रैंड फाइनल में। तो ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड टीचर है। ये स्कूल में इनका जॉब रोल है कि ये स्पोर्ट्स टीचर हैं, और इनका बिहेवियर टीचर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी न्यूली ही ज्वाइन किया है मैंने स्कूल में, जैसे कि मुझे अभी 10-15 दिन ही हुए हैं स्कूल में आए हुए, लेकिन इनके साथ काम करते हुए ना मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि ये मतलब मैं इनसे कभी मिली नहीं हूँ।
10-15 दिन में ही ना मुझे 10-15 साल का एक्सपीरियंस इनके साथ फील होता है। तो मेरी तो बेस्ट विशेस रहेंगी मैम के साथ कि ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छा करें, जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल की है। और मैं तो इनको अपनी इतनी ज़्यादा विशेस देना चाहती हूँ कि ये आगे भी अपनी लाइफ के मतलब मुकाम तक पहुँचे अच्छे से और हमें भी इनकरेज करती रहें। मेरा नाम एकता भगत है। मैं केडी वर्ल्ड में टीचर हूँ और मैं पिछले 1 साल से कमलजीत को जानती हूँ। जहाँ तक कि मैं उसको जानती हूँ, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हर डांस, और उसने इस चीज़ को KKHT को मैं थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म ऑफ़र किया है ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो अपना प्लस पॉइंट जो है वो सामने रख सकते हैं, चाहे वो डांस है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है। और कमलजीत को तो डांस का बहुत शौक है और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बिना क्लासेस के उन्होंने ये सब परफॉर्मेंस दी है। और KKHT का मैं थैंक्स एक बार दोबारा करना चाहूँ। हेलो एवरीवन, आई एम अनीत कौर। मैं केडी वर्ल्ड स्कूल में हूँ, पढ़ाती हूँ। तो कमल मैम हमारे इधर स्कूल के स्टाफ मेंबर हैं। इन्होंने KKHT में परफॉर्म किया है विदाउट एनी प्रैक्टिस, और हम बड़े खुश हैं कि हमारी मैम है जो हमारी स्टाफ मेंबर आगे जा रहे हैं। हमारे कमल मैम हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमें बहुत प्राउड है कि हमारे स्टाफ मेंबर आगे बढ़ रहे हैं। कमल मैम बहुत ही नाइस नेचर के हैं और ये बच्चों को बहुत ही अच्छे से ये मतलब उनको परफॉर्म करवाते हैं। जो भी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, ये यहाँ पे उनको पूरा परफॉर्म करवाते हैं अच्छे से। मैं और मेरा पूरा स्टाफ प्रेयर कर रहे हैं कि फाइनल में जीत के आएँ और अपनी फैमिली का, हमारे स्कूल का और अपनी सिटी का नाम रोशन करें। थैंक यू। मैं थैंक यू करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। थैंक यू KKHD।